हरिओम, जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो हमने जो 30 डेज की योगा सीरीज रखी है तो उसका 8वां डे है। तो आपको फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप अपना हर टाइम हर काम के लिए देते हो। तो कम से कम आप एक बार ये सोचो कि हम फर्स्ट 30 दिन में 30 घंटे या 30 नहीं तो 20 घंटे ही मान लो हम अपने शरीर के लिए देखेंगे। तो जब आप अपने शरीर के लिए, तो 1 महीने में आपको अपने शरीर में इतने सारे परिवर्तन, इतनी सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी कि फिर आपको बोलने की ज़रूरत या किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने शरीर के लिए कुछ समय निकालने लग जाओगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठना है तो अपने राइट पैर को फोल्ड करके राइट फुट को लेफ्ट नी के पास में, लेफ्ट फुट को राइट नी के पास में, अपने दोनों पैरों के बीच में हल्का सी गैप रहेगा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधे पीछे की तरफ पुश। दोनों हाथों से अपनी दोनों नी को फोल्ड करना है। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है एंड सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की तरफ, अपनी चिन को कोशिश करनी है कि अपनी चेस्ट के पास में लगाने की। 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। गर्दन को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ उठाना है। एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे की तरफ पुश करना है। 4, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 5 एंड रिलैक्स। सांस भरते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाना है, बिल्कुल धीमे धीमे। सांस छोड़ते हुए सेंटर। सांस भरते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर। सांस भरते हुए गर्दन को राइट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर। सांस भरते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर। कम से कम आपको 20 का एक सेट तो करना ही है। दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करेंगे। इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप, दोनों हाथ सर से ऊपर यही होल्ड करके रखेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नजर सामने। 1, 2, 3, हाथों में अच्छा से खिंचाव, ऐसे खिंचाव देना है कि जैसे कि हमें ऊपर से कोई खींच रहा हो। 3, 4, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक्सहेल करते हुए बोथ हैंड डाउन एंड रिलैक्स। अब अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड बिल्कुल सीधा रख, अपनी फिंगर्स को मैट पे सामने की बिल्कुल सीधा रखना है। राइट हैंड को इनहेल करते हुए अपने राइट कान के पास से सीधा, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है और आसमान की तरफ देखना है। इनहेल अप सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड डाउन, 2 सेंटर, लेफ्ट साइड डाउन, 3 करते रहना है। 4, जो ऊपर का हाथ है बिल्कुल सीधा आपके कान के पास से। 5, 6 यही होल्ड करके रखेंगे 6 में। 1, लुक अप। 2, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल सीधा, फिंगर्स लगे हुए, हथेली नहीं लगानी, बस फिंगर्स को लगाना है। 1, 2, ऊपर का हाथ बिल्कुल सीधा। आपकी बॉडी में राइट साइड बिल्कुल अच्छा सी ट्विस्ट होना चाहिए आपको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक्सहेल करते हुए राइट हैंड डाउन। अब राइट हैंड आपका साइड में बिल्कुल सीधा रहेगा, आपके फिंगर्स मेट पर लगे हुए। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड अप, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे।
inhale up, center, exhale down, 2, inhale up and down, 3, 4, कोशिश करनी है कि आपके राइट हैंड को भी सीधा रखना है, लेफ्ट हैंड को भी सीधा रखना है, 5 एंड एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड ट्विस्ट करके यही होल्ड करके रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, 1, 2, नजर सामने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, inhale up, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड डाउन एंड रिलैक्स। अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों नी को पकड़ के अच्छे से फिंगर्स को ओपन करके इनहेल करते हुए कमर गर्दन सीधी। अब हमें अपने पूरे अपर बैक को रोटेट करना है, अपने हिप्स को, अपने जो पैर है वो बिल्कुल मेट पे लगे हुए हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। 1, इनहेल करते पहले राइट साइड, जितना हो सके उतना आगे की तरफ पुश करेंगे, जितना हो सके उतने पीछे की तरफ बॉडी को लेकर जाएंगे। 2, 3, इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, 4, इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए 5, चेंज दूसरी साइड, 1, 2, अच्छा सी बॉडी को घुमाव देना है, 3, 4, आपको 20-20 के 2 या 3 सेट करने हैं, 5 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे ऊपर आना है। इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप, लुक अप, दोनों हाथ दोनों कान के साइड से, जितना हो सके गर्दन को पीछे की तरफ पुश करना है। एक्सहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी जो राइट नी है उसके साइड से ट्विस्ट में ले जाना है, राइट हाथ ट्विस्ट में से। आपकी जो नी है राइट वो दोनों हाथों के बीच में होनी चाहिए, जितना हो सके उतना आपको आगे की तरफ झुकना है। इधर हाथ को इधर लेके आओ, डाउन डाउन, जितना हो सके उतना। 1, 2, आपको अच्छे से फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, जितना हो सके उतने। कमर को बिल्कुल सीधा करना है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा, आपके हाथों को बिल्कुल सीधा करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inhale both hand up, look up, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड डाउन करेंगे दोनों हाथों को। आपकी जो लेफ्ट नी है वो दोनों आपके चेस्ट के बीच में होनी चाहिए। लुक डाउन, कोशिश करनी है कि जो आप अगर लेफ्ट साइड जब नीचे की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपका जो राइट हिप्स है वो मेट पर लगा रहना, गर्दन नीचे की। लुक डाउन, 1, यही होल्ड करके रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale both hand up, look up, exhale करते हो both hand down sidewise and relax. अब आपको दोनों पैर सामने की तरफ सीधे, कमर बिल्कुल सीधी। अब आपके लेफ्ट पैर को आपको फोल्ड करना है, लेफ्ट पैर के फुट को राइट थाई के पास लगाना है। अब आपके राइट पैर को बेंड करना है, आपको राइट थाई के नीचे ले जाकर अपने फिंगर्स को लॉक करना है। आपकी जो घुटना है राइट पैर का उसकी जो नीचे की मांसपेशी है उनके पास ले जाके, कमर गर्दन सीधी, कंधे सीधे। इनहेल करते हुए राइट लेग को सीधा करना है, यहीं होल्ड करके रखना है। 1, शुरू में थोड़ी सी सीधा नहीं हो पाता लेकिन धीरे धीरे कोशिश करनी है। 2, 3, 4,
5, एक्सेल करते हुए डाउन। अब हम अभी होल्ड करके रखा था, अब हम 5 काउंट अप डाउन करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नजर सामने की तरफ। और अपना ऐसे करना है कि आपके जो फिंगर्स का है वो आपकी नी के जो नीचे की मांसपेशियों पर अच्छा से एक दबाव हो। 1 2, ऊपर की तरफ पैर जाए तो बिल्कुल सीधा, फिर नीचे की तरफ पैर को पूरा मैट पे लगाना है। 3, ये अगर आपकी नी पेन है तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। 4, आप कर सकते हो। 5 एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को सीधा करना है, राइट पैर को लेफ्ट थाई के पास में लगाना है। लेफ्ट पैर को फोल्ड करके अपने फिंगर्स को लॉक करके इनहेल करते हुए कमर गर्दन सीधी एंड लेफ्ट पैर को सीधा करना है। लुक फॉरवर्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल, यही होल्ड करके रखना है। 1 2, धीरे धीरे कोशिश करनी है आपका पैर सीधा हो। 4 5, एक्सेल करते हुए डाउन। अब हम लेफ्ट पैर को अप डाउन करेंगे। 1 डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 5 एंड रिलैक्स। बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों के फुट को पास में लेके आकर पैरों को कोशिश करने की अपने हिप्स के पास में लेके आए। दोनों हाथों को पीछे ले जाके अपने बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है ताकि आपकी नी है वो अच्छे से नीचे की तरफ फ्लोर की तरफ पुश हो सके। अपने फिंगर्स को लॉक करके पैरों के नीचे लगाकर कमर गर्दन सीधी। ऐसे होना चाहिए कि जो आपके हाथ वो आपके पैरों को ऊपर की तरफ पुश करें, आपके पैर है वो अपने हाथों को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। 1, यही होल्ड करके रखेंगे, इसको बद्धकोणासन बोलते हैं। 2 3 4 एंड 5। अब हम अपनी नी को अप डाउन करेंगे। 1, तितली आसन। 2, अपने पैरों को तितली के पंख की तरफ फड़फड़ाना है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करना है। राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। अब कोशिश करनी है कि आपके जो राइट एंकल है उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ के धीरे धीरे रोटेट करने की। 1, पहले क्लॉकवाइज, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने की तरफ। 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, ब्रीदिंग नॉर्मल। 3 4 5। अब पैर को यहीं रखेंगे। अब अपने राइट हैंड से राइट नी को नीचे की तरफ पुश करेंगे एंड हिलाते रहेंगे धीरे धीरे अप एंड डाउन। 2 3 4, आपका लेफ्ट हैंड राइट फुट के पास में। 5 6, अच्छे से नी को नीचे की तरफ पुश करेंगे। 7 8, कमर गर्दन सीधी। 9 10 एंड रिलैक्स। राइट पैर बिल्कुल सीधा। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट थाई पे रखना है। लेफ्ट पैर को राइट थाई पे रख के राइट हैंड से लेफ्ट फुट को पकड़ेंगे और हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे एंकल को अच्छे से। 1, नजर गर्दन सामने। 2 3 4 एंड 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को अच्छे से पुश करेंगे। राइट हैंड आपका लेफ्ट फुट के पास में रहेगा। 1, ताकि आपके जो हिप्स जॉइंट है
जो नी जॉइंट है, एंकल्स जॉइंट है, वो अच्छे से ओपन हो जाए, उनमें रक्त का संचार अच्छे से हो जाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। लेफ्ट लेग सामने की तरफ, दोनों पैरों में हल्का सी गैप बनाना है, दोनों हाथ हिप्स के साइड में, कमर बिल्कुल सीधी, नजर सामने की तरफ। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों के टो को अंदर की तरफ पुश करेंगे, जितना हो सके उतना। कोशिश करनी है कि अपने दोनों पैरों के टो को आप मैट पे लगाओ। 1, यहीं होल्ड करके रखेंगे। 2, 3, धीरे 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 कोशिश करनी है कि आपके दोनों जो ये टो है वो मैट पे अंदर की तरफ लगे, हील्स आपकी बाहर की तरफ हो। 4, 5, नैल दोनों लेग अप। एक्सहेल करते हुए कोशिश करनी है अपने दोनों पैरों के टो को बाहर की तरफ पुश करना है, आपकी हील्स अंदर की तरफ हो, दोनों पैर बिल्कुल सीधे हो, कमर गर्दन सीधी। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ डाउन टो को। 1, आपके पिंडलियों में, आपकी थाइज में अच्छा सी खिंचाव हो, आपके एंकल्स में अच्छा सी खिंचाव हो, आपके जो अंगुलियां हैं पैरों की उनमें अच्छा सी खिंचाव हो। 5, इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए साइड वाइज डाउन, कमर गर्दन सीधी। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल अप एंड रिलैक्स। अपने पैरों को अच्छे से टैप करेंगे। 1, 2, कमर सीधी। 3, नजर सामने की तरफ। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। राइट लेफ्ट पैर को फोल्ड करना है, लेफ्ट पैर को फुट को राइट साइड लगाना है, दोनों हाथों को फोल्ड करके इनहेल अप, कमर गर्दन सीधी। एक्सहेल करते हुए हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करिए, धीरे धीरे अपनी बैक साइड, अपने हिप्स के जो ऊपर का हिस्सा है उसको आगे की तरफ पुश करना है, अपने पूरे बॉडी को, आगे की जो ऊपर की बॉडी है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। कोशिश करनी है कि हम जितना कमर को आगे की तरफ पुश कर सके, फॉरवर्ड बेंडिंग जितनी कर सके। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ बॉडी को पुश करना है। 5, 6। जो आपका राइट पैर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और अगर आपने स्टार्ट किया थोड़ी सी, अगर आपकी ज्यादा नी के नीचे के थोड़ा ज्यादा पेन हो रहा है तो आप अपने राइट पैर को हल्का सी आप बेंड रख सकते हो एंड रिलैक्स। इनहेल बोथ हैंड अप, एक्सहेल करते हुए अपने फिंगर्स को मैट पे लगाना है। लुक फॉरवर्ड, धीरे 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 वॉकिंग करके जाना है। आपकी नजर सामने की तरफ होनी चाहिए, गर्दन जितनी हो सके सीधी करनी, आपके स्पाइनल कोड को बिल्कुल सीधा करना है। वो अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है तो आप अपने नी को हल्का सी बेंड कर सकते हो, हल्का सी नी को बेंड कर लूं। हाँ, लेकिन कोशिश करनी है आप नी को अपनी बेंड कर सकते हो, लेकिन आपकी स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नजर सामने की तरफ, और आपके जो हिप्स के ऊपर का जो हिस्सा है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देना। आप जितना ढीला छोड़ोगे उतना ही आपको फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी होगी। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल। 2, 3, 4, 5। नाइल अप, बोथ हैंड, एक्सहेल करते हुए बोथ हैंड डाउन एंड लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग फोल्ड। दोनों हाथों को फोल्ड करना है, गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर सीधी। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। 1, 2, 3, inhale up, exhale down. 4, inhale up, exhale down. 5, 6, 7, 8, नजर सामने की तरफ। 9,
10 and inhale both hand up. एक्सेल करते हुए अपनी फिंगर्स से वॉकिंग करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग. जितना हो सके उतनी कमर को सीधा करना है. लुक फॉरवर्ड. 1, आपके फिंगर्स मेट पे लगे हुए. 2, 3, 4, 5. इनहेल अप. आपको कम से कम 20 के स्टार्ट में 20 का एक सेट कर सकते हो, फिर 2, 3, जैसे जैसे धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है. एंड रिलैक्स. अब आप दोनों पैर सामने की तरफ. राइट पैर को के फुट को लेफ्ट थाई के पास में लगाना है. और अब लेफ्ट पैर को कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतने लेफ्ट साइड लेके जाना है, सीधा करना है. अब आपका लेफ्ट हैंड राइट हिप्स के पास में. कोशिश कर, हाँ, जितना हो सके इतना कोशिश करना है कि आपका लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड में सीधा हो. राइट पैर का फुट आपके पैरलेस के पास में हो. आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हिप्स के पास में आगे की तरफ से. इनहेल करते हुए राइट हैंड अप. एक्सेल करते हुए राइट हैंड को लेफ्ट साइड पुश करना है. अप एंड डाउन. 1, 2, साइड में अच्छा सी आपको खिंचाव देना है. 3, 4, 5, 6. जितना हो सके उतनी कोशिश करनी नीचे जाने. 7, 8, 9, 10. एक्सेल करते हुए अपने राइट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ने की. एंड लुक अप. ब्रीदिंग नॉर्मल. अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना आपको ट्विस्ट करना है. जो आपका राइट हैंड है वो बिल्कुल सीधा. का राइट हैंड आपके राइट कान के पास से. और जितना हो सके उतना कोशिश करनी है साइड से बेंड करने की. धीरे 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 धीरे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up and right hand down and relax. दूसरी साइड. आपका राइट लेग राइट साइड सीधा. आपकी कमर बिल्कुल सीधी. आपका राइट हैंड लेफ्ट हिप्स के पास में फोल्ड करके. इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड अप. एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड को राइट साइड पुश करेंगे. 1, 2, बॉडी को धीरे धीरे पुश करेंगे. 3, 4. जितना हो सके. शुरू में ज्यादा नीचे नहीं जा पाते, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे 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 आपको पुश करना है. धीरे धीरे. 7, 8, 9, 10. अब लेफ्ट हैंड से राइट फुट को पकड़ने की कोशिश करनी है. लुक अप. ब्रीदिंग नॉर्मल. जितना हो सके. जरूरी नहीं है कि आप टो को पकड़ना ही, आपको जितना हो सके उतना. जो आपका लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए. आपका राइट पैर सीधा होना चाहिए. 1, 2, 3. आपकी बॉडी में अच्छा सी खिंचाव हो. साइड बेंडिंग में अच्छा सी आपको खिंचाव होना चाहिए. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and inhale up and exhale करते हुए लेफ्ट हैंड डाउन एंड रिलैक्स. अब हम वज्रासन में आएंगे. दोनों पैरों की नी पास में, दोनों पैरों के टो पास में, हील्स ओपन. आपके हिप्स दोनों हील के बीच में. इनहेल बोथ हैंड अप. एक्सेल करते फॉरवर्ड बेंडिंग. आपके हिप्स हील पे लगे होने चाहिए. बालासन. यही हम होल्ड करके रखेंगे 5 काउंट. रिलैक्स करेंगे. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब दोनों हाथों को अपने नी के पास में लेके आना है. फिंगर्स को अच्छे से ओपन करना है. हाँ, फिंगर्स को ओपन करो. अब कोशिश करनी है अपने हिप्स को उठाना है.
अपनी नी पे आना है और आपका मिडल हेड है वो आपका फ्लोर पे टच हो। आपके हिप्स को आसमान की तरफ उठाना है, इनहेल करते हुए जितना हो सके उतना आसमान की तरफ उठाना है। आपके शोल्डर नीचे की तरफ डाउन, आपके हिप्स ऊपर आसमान की तरफ उठे हुए। 1 2, आपके पैरों में हल्का सी गैप, नी में हल्का सी गैप, आपका जो टो है वो मेट पे लगे हुए, हील आसमान की तरफ। 3 4, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5 6 7 8 9 10, एक्सील करते हुए डाउन एंड रिलैक्स। 1 2 3 4 5, दोनों हाथ सामने की तरफ, मजरी आसन। आपके नी में आपके हिप्स जितना गैप, आपका रिस्ट और शोल्डर लेवल 1, आपके टो नीचे की तरफ, हिल्स आसमान की तरफ। इनहेल लुक अप, exhale look down। 1, inhale look up, exhale look down। 2, look up and look down। 3, look up, look down। 4, last round, inhale up, exhale down, inhale up। सामने की तरफ ही देखना है। आपकी कमर को अच्छे से नीचे आपको पुश करना है, सांस बढ़ते हुए। अपने लेफ्ट पैर जहाँ है वहीं रखना है, राइट पैर को आपको उठाना है। आपका टो ऊपर की तरफ, हाँ जितना, हाँ 90 डिग्री होना चाहिए आपका राइट पैर सीधा। 1, यही होल्ड करके रखेंगे। 2 3 4 5 6 7, ब्रीदिंग नॉर्मल। 8 9 10, एक्सील करते हैं, राइट लेग डाउन, लेफ्ट लेग अप, नजर सामने। 1 2 3, ब्रीदिंग नॉर्मल, नजर सामने, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 5 6 7 8 9 एंड 10, एक्सील करते हुए लेफ्ट लेग डाउन। हम मजरी आसन में ही रहेंगे। इनहेल एंड एक्सील करते हुए अपनी गर्दन को घुमाएंगे राइट साइड और कोशिश करेंगे कि अपने राइट पैर की हील्स को देखने की। मजरी आसन में इनहेल अप एंड एक्सील करते हुए अपनी गर्दन को हिलाएंगे, अच्छा से अपनी बॉडी को ट्विस्ट देंगे, यहीं होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3, आपको साइड में, आपको शोल्डर्स के पास में अच्छा से आपको ट्विस्ट मिले। 5 6 7 8 9 एंड 10, इनहेल सेंटर, एक्सील लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है। लेफ्ट साइड ट्विस्ट करो तब आपको कोशिश करनी है आपकी लेफ्ट हील्स को देखने की। 1 2 3 4 5 6, आपकी हथेलियां पूरी मेट पे लगी हुई। 7, ब्रीदिंग नॉर्मल। 8 9 10, इनहेल सेंटर, एक्सील करते हुए दोनों नी को ओपन करना है, दोनों पैर के टो पास में लेके आने। एक्सील करते हुए अपने हिप्स को हील पे रखना है, चेस्ट को मेट पे लगाना है, अपनी चिन को मेट पे लगाना है। लुक फॉरवर्ड, दोनों हाथ सीधे सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। अब हम रिलैक्सिंग पोज करेंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। अब हम अपने राइट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर को उठा के राइट पैर का फुट है वो लेफ्ट थाई पे लगाएंगे, रखेंगे ऊपर। अब राइट हैंड को राइट पैर के बीच से लेंगे और लेफ्ट हैंड को साइड से लेके अब अपनी लेफ्ट थाई को अच्छे से नीचे की तरफ पुश करेंगे। आपकी नजर सामने ऊपर की तरफ, आपकी कमर, आपकी गर्दन अच्छे से मेट पर लगी हुई। 1, अच्छे से आपकी नी को पुश करना है, आपकी गर्दन पे क्या, कमर पे आपका अच्छा से आपको दबाव मिले कि पूरे बैक पे अच्छा सी दबाव मिले। आपकी गर्दन मेट पे ही रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड चेंज दूसरी साइड। इसको आपको हो सके उतनी देर तक होल्ड करना है। शुरू में 10-10 के आपके 3 सेट करने हैं, फिर 20-20 के 3 सेट करने। धीरे धीरे हर एक्सरसाइज में आपको टाइम बढ़ाना है। 1, 2, अच्छे से दबाओ। अब आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो आपको लग रहा आपके राइट हिप्स में अच्छा सी, मसल्स में अच्छा सी आपको दबाव या हल्का हल्का पेन हो रहा होगा। आपकी नी में अच्छा सी आपको है तो वो क्या है, आपकी मसल्स अच्छे से ओपन हो रही है, आपके जॉइंट अच्छे से ओपन हो रहे हैं। 1, हल्का सी शुरू में आपको हल्का हल्का दर्द भी महसूस होगा, लेकिन होने दे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4, 5, ब्रीदिंग नॉर्मल। 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों को अब अपने दोनों पैरों के लेटे लेटे अपने दोनों पैरों के फुट को पास में लेके आएंगे, अपनी फुट को पास में लेके अपने हिप्स के तरफ लेके आएंगे। नी बाहर की तरफ ओपन, हाथ अपने साइड में, और धीरे धीरे नी को अप एंड डाउन करेंगे जैसे हम तितली आसन में करते हैं वैसे लेटे लेटे। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी मेट पे लगी हुई, गर्दन को आपको उठाना नहीं है। नजर आसमान की तरफ, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, आपके हिप्स जॉइंट, आपके नी जॉइंट में अच्छा सी आपको खिंचाव या दबाव महसूस हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। दोनों पैर सीधे, शवासन। दोनों पैरों में मेट जितना गैप, आपके टो बाहर की तरफ, हील्स अंदर की तरफ, हथेलियां ओपन, आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें बंद। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है, जैसे कि कोई मर्द शरीर हो वैसे बिल्कुल। धीरे धीरे सांस लेनी और धीरे धीरे सांस छोड़नी, इतने धीरे लेनी है कि अगर आपके पास में भी अगर कोई बैठा हो उसको पता भी नहीं चले कि आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो। पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो बिल्कुल। अब हम एक साइड रन करके बैठ जाएंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। किसी भी आसन में बैठ सकते हो, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन,
जो आसन आपको सही लगे उसी पोज में आप बैठ सकते हो। ज्ञान मुद्रा, दोनों पे हाथ नी पे। अब हम डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए हम कपालभाति स्टार्ट करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब इनहेल एंड स्टार्ट करेंगे कपालभाति। कपालभाति में आपको जब सांस लेते हो तो बिल्कुल हल्की और लेना है नाक से, और जब सांस छोड़ते हो तो फोर्सफुली सांस को छोड़नी है। जब सांस लेते हो तब किसी को भी पता नहीं, अगर पास में भी कोई बैठा हो, चलना चाहिए कि आपने सांस ली है। और जब अपने पेट को जब सांस छोड़ते हो तो आपका पेट है ना अच्छे से अंदर की तरफ पुश होना चाहिए। एंड रिलैक्स एंड एक्सहेल। सेकेंड राउंड स्टार्ट। Relax, deep inhale and exhale. Start last round. आपके पेट में अगर किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है तो आपको कपालभाति नहीं करनी है। अगर महिला में पीरियड्स की समस्या है तो कपालभाति नहीं करनी है। अगर आपने अभी कुछ खाया है या पिया है तो कपालभाति नहीं करनी है। कपालभाति अगर आपने खाना खाया है तो 3 घंटे के बाद में, और आपको हर एक्सरसाइज को कोशिश करनी है खाना खाने के 3-4 घंटे बाद ही करनी है। एंड रिलैक्स। प्रणाम। 1 टाइम ओम, 3 टाइम शांति। डीप इनहेल। ओम शांति शांति शांति। रब योर palm place your eyes, face, arms, thighs, look down। मुस्कुराते हुए अपनी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। क्लैपिंग करेंगे हम, अपनी एल्बो को बाहर की तरफ पुश करेंगे और 1 2 3, कमर गर्दन सीधी, 4 5 6 7 8 9 10। हरिओम।